हेलो बच्चों, हम लोग नाइन्थ के फाइनल एग्जाम्स के मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर है ना वो सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए हमने कर लिया है। ठीक है। हाँ, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। मॉक टेस्ट मतलब फाइनल एग्जाम से पहले एक एग्ज़ाम होता है स्कूल्स में, बिल्कुल फाइनल एग्जाम की तरह ही ये पेपर आता है, इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका हम लोगों ने सेक्शन ए कर लिया था, आज हम सेक्शन बी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये है शो दैट 0.2353535, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, इसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है व्हेन p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इस तरह का क्वेश्चन ना एक ज़रूर आता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें हमें प्रूव ये करना है कि x इज इक्वल टू 0.235, इसके ऊपर ना ये रेकरिंग गिवन। ठीक है, इसका मतलब है 35 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। x इक्वल टू 0.2353535 ऐसे ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे बोल देंगे, पहले कहेंगे कि लेट x इज इक्वल टू दिस, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि कितना डिजिट यहाँ पे रिपीट कर रहा है। यहाँ 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 35 यानी 2 डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जब 2 डिजिट रिपीट करेंगे तो हमने जिसको x माना है उसके दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 100 से। अगर एक डिजिट रिपीट करता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 डिजिट रिपीट करता तो हम 1000 से दोनों तरफ इस इक्वेशन को जो हमने लेट x माना है उसको हम 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट रिपीट कर रहा है, 35 35 35, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू, जब हम देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, 0.23535 डॉट डॉट डॉट, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो डेसिमल हमारा है वो 2 डिजिट आगे को चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा 23.535353 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ना वो 2 डिजिट इधर को चला जाएगा, है ना, हमारे राइट की तरफ। अब हम क्या करेंगे? 2 में से 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 वाला जो इक्वेशन है ना इसको हम पहले लिखेंगे, 100x इज इक्वल टू 23.535353 डॉट 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 डॉट, और ये जो x है इस x को हम 1x भी लिख सकते हैं, ये हो गया 0.2355353 डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो नीचे वाला का साइन चेंज होगा, और ये 100 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 99x। और इसमें देखिए ये सारे 0 0 0 हो जाएंगे, ये 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 पॉइंट, और ये 23। तो हमारे पास क्या बचा? 99x इज इक्वल्स टू 23.3, सो x इज इक्वल्स टू 23.3 अपॉन 99। अब ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 आएगा, ये हो गया x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। अगर ये किसी नंबर से कटता तो हम इसको काटते, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये लोएस्ट फॉर्म में ही है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए ये ऊपर वाला हमारा p बन गया, ये नीचे वाला हमारा q बन गया, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग लिख देंगे x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ये p बाई q के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो गया है। ये हमारा इसी में ना एक और क्वेश्चन है जो और में है। ठीक है, और में है रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों इसका वीडियो मैंने ना अलग से बना के डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ देख लेना। तो इसको हम अभी नहीं बना रहे, आप लिंक से देख लेना। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राइट द क्वाड्रेंट और एक्सिस इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आप उस क्वाड्रेंट को या उस एक्सिस को बताओ जहाँ पे ये पॉइंट्स लाई करते हैं, यानी ये जो पॉइंट्स हमारे गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, देख लीजिए पॉइंट्स क्या है। तो बच्चों देखो सबसे पहले ना ये हम थोड़ा सा इस क्वाड्रेंट सिस्टम को समझ लेते हैं। इधर हमारा ये पूरा जो है ना हमारा हॉरिजेंटल जो लाइन होती है ना ये एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है?
इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इधर प्लस वाई होता है और नीचे माइनस वाई, ठीक है। अब अपना ध्यान से देखो एक चीज, ये जो एक्सिस होते हैं हमारे ना, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो हाँ दोनों पॉइंट्स मिलते हैं ना, दोनों एक्सिस, उसको हम जीरो बोलते हैं, ओरिजिन। इधर इस साइड को, इधर एक्स पॉजिटिव होता है हमारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों पॉजिटिव, इधर एक्स पॉजिटिव इधर वाई पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट वाला जो होता है ना वो एक्स होता है और ये वाला वाई, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए, इधर एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स निगेटिव होगा और वाई भी निगेटिव होगा, तो ये दोनों निगेटिव हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स तो पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, ठीक है। बस आपको यही ध्यान में रखना है और आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। फर्स्ट वाला देखो, ये है -2 1, ठीक है। तो -2 1 यानी एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 - 3, तो 5 - 3 में एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड हमारा है -1 0, एक्स तो निगेटिव है और वाई 0, यानी एक्स निगेटिव वाई 0 इधर आएगा, ठीक है। यानी ये हमारा है सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स निगेटिव हो जाएगा और वाई 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1 0, सो दिस विल लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। लास्ट है हमारा 2 1, 2 1 देखिए, 2 और 1 ये दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, अगर सी पॉइंट दो पॉइंट ए और बी के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी है, वो हमारे दो पॉइंट ए और बी पे लाई करता है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। हमें ये दिखाना है ए सी जो है वो हाफ ए बी के बराबर है, ये देखिए। If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equals to half AB. Explain by drawing the figure. फिगर बना के आपको ड्रॉ करना है। चलिए इसको हम लोग फिगर बना के ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक लाइन है, इसमें ये गिवन है आपका कि C लाइज बिटवीन, C जो है वो A और B के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। सी जो है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है और इस तरह से लाई कर रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं फटाफट करके। तो इसमें हमारा गिवन क्या है, गिवन है सी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारा गिवन है, ठीक है। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी हमारा गिवन है, इसको हम 1 बोल देते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम इस ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ना ए सी प्लस बी सी, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो हम इस ए बी को ये भी लिख सकते हैं कि ए सी प्लस ए सी, क्योंकि बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू 2AC, सो ए बी बाई 2 इज इक्वल टू ए सी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कह रहा है अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स है किसी लाइन में और बी ए और सी के बीच में लाई करता है तो आप प्रूव करो कि ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यूक्लिड का एक्सियम यूज करके बनाना है इसको। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन बना देते हैं ऐसे करके, ये हमारा ए है, ये बी है और कहीं पे भी यहाँ पे सी है। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, ए सी इज अ लाइन। ठीक है, ए सी इज अ लाइन, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 24। ए सी इज अ लाइन एंड बी lies between A and C। ठीक है, AC एक लाइन है और AC is a AB is a line, AC is a line and B lies between A and C। ये है फिगर हमारा। ठीक है, ये ऐसा फिगर है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे AC is a line and B lies between A and C। तो हम इस AC को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC। रीजन क्या लिखेंगे हम इसमें, रीजन लिखेंगे फ्रॉम Euclid fourth axiom, Euclid fourth axiom which states that when two quantities coincide with each other then they are equal। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस A और B को हम क्या लिख सकते हैं, AB। ठीक है, इस B और C के डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, BC, और A और C को क्या लिख सकते हैं, AC, है ना। तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। बस हमें यही एक्सियम को स्टेट करना था और हमें इसको बताना था कि ये हो गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये क्वाड्रिलेटरल बना है ACBD, AC इक्वल टू AD, AC जो है वो AD के इक्वल है, ये जो AC है ना, ये AC ये AD के इक्वल है, और AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो बच्चों देखिए ये बहुत ही आसान है, हम इसको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व कर देंगे, कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, और फिर इस नीचे वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को। इस दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या क्या गिवन है, हमारा गिवन है, हम सिर्फ इसमें यही मैं बता दे रही हूँ आपको, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AC इक्वल टू AD, ये तो गिवन है। ठीक है, और AB इक्वल टू AB कॉमन है, AB इक्वल टू AB कॉमन। ठीक है, और ये देखिए ये लाइन जो है ना, ये AB जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे, AB बाइसेक्ट एंगल A, तो बस SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से क्या हो जाएगा बच्चों, हमें CPCT से हमारा हो जाएगा कि AB बाइसेक्ट, ये हमारा हो गया प्रूफ, बस यही तो करना था। ठीक है, CPCT की जरूरत ही नहीं है, ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाय SAS हमें यही दिखाना था कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन C। ठीक है, सेक्शन C जो हमारे होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है इसका, इफ A इक्वल टू 1 माइनस रूट 2
फाइंड a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। इसमें गिवन है a जो है वो 1 माइनस रूट 2 है। क्या है? 1 माइनस रूट 2। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर की। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक तो जरूर आते हैं एग्जाम में, आप प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2 गिवन है ये क्वेश्चन नंबर 26 में कि a इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2। यू हैव टू फाइंड a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए देखिए बच्चों हमें क्या करना है। सबसे पहले ना हमें ये जो वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, इसमें हमें a और 1 बाई ए चाहिए। a तो हमारे पास है ही, 1 बाई ए कितना हो जाएगा जरा देखिए। 1 बाई ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको जरा खोल देते हैं। a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर को हम ना a माइनस बी होल स्क्वायर में खोलेंगे तो उसको क्या मिलेगा हमें? ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए। ठीक है, ये ए कैंसिल, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यानी हम a माइनस 1 बाई ए के होल स्क्वायर को ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी? ए स्क्वायर की, 1 बाई ए स्क्वायर की, और इसमें डाल देंगे, हम 1 बोल देते हैं। हमारे पास a गिवन है, a कितना गिवन है? 1 माइनस रूट 2। तो हमें स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर करने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 2। सो 1 प्लस 2 इज 3 माइनस 2 रूट 2, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, इसको हम 2 बोल देते हैं ताकि पुट करने में आसानी हो जाए। चलिए अब हमें 1 बाई ए स्क्वायर चाहिए, तो 1 बाई स्क्वायर के लिए 1 और ए स्क्वायर की जो वैल्यू वो लिख देते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, 2 रूट 2 बाई 3 प्लस, रैशनलाइज करने के लिए ना हमें ये जो नीचे वाला जो नंबर होता है ना उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, नीचे तो ऊपर तो वही रह गया, 1 से ये मल्टीप्लाई के सेम आ गया, नीचे आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 का स्क्वायर 9, और 2 रूट 2 का स्क्वायर बच्चों देखो क्या होगा? 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, सो 2 2 जब 4 और रूट 2 मिलके 2 बन गया, सो दिस इज 8। यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 1, इसको हम बस 3 प्लस 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो 1 बाई ए स्क्वायर हमारा क्या आ गया? 3 प्लस 2 रूट 2, इसको हम 2 नाम दे 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन 2 और 3 का यूज करेंगे, कहाँ पे? 2 और 3 को यूज करेंगे कहाँ पे? इस 1 में। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा आंसर 1 माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2, यही था। तो ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2 रूट 2, 1 बाई ए स्क्वायर की जगह पे 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कितना आ गया, ये 2 रूट 2 और ये 2 रूट 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 रूट 2 और 2 रूट 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा बचा क्या? 3 प्लस 3 6 माइनस 2, आंसर इज 4। तो हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, ये देखिए 3 प्लस 3 6 6 माइनस 2। तो आते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये एग्जाम में आता है क्लास 9th में। प्लीज इसको प्रैक्टिस करके जाइए।
पहले जब डिवीजन था, पॉलिनोमियल का डिवीजन था हमारे सिलेबस में, तो उसको डिवीजन मेथड से हम आराम से कर लेते थे, लेकिन अब उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अब आपको इसको थोड़ा फैक्टराइज मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, फैक्टराइज x3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, हमें फैक्टराइज करना है इसको। ये बच्चों प्लीज़ आप अच्छे से सीख के जाना, क्योंकि ये हर बार, हर साल, हर पेपर में आया है, तो ये तो आना ही आना है 100%। इसको मैं लिख भी दे रही हूँ आपका कि ये दिस विल कम 100% इन एग्जाम। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास गिवन है ना, इसको हम पी एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? पी एक्स इजल टू x3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 2। ठीक है, 20, ये हमारा पी एक्स है। अब बच्चों देखो, इसको ना हम लोग थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट फैक्टर इसका निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए ना, ये जो नंबर हमारे पास 20 है ना, तो हमें 20 के फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। 20 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? +-1 हो सकते हैं, +-2 हो सकते हैं, है ना, +-4 हो सकते हैं, +-5 हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से 20 के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हमें उस फैक्टर को लेना है जिसको डालने से ये पी एक्स 0 हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्योंकि सारे ये प्लस हैं, तो हमें प्लस वाले वैल्यू से तो 0 नहीं मिलेगा, हमें क्या करना है, माइनस वाले वैल्यू में चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x इजिकल टू -1 पुट x इजिकल टू -1 लेके इसको चेक करते हैं कि क्या x की वैल्यू -1 डालने से पी एक्स 0 आ रहा है। तो देखते हैं, p -1 इजिकल टू -1 का पावर 3 प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। सो -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। ठीक है, और ये आपका हो गया 13 प्लस 20 माइनस 33 प्लस 33। आंसर इज 0। हमें क्या मिला? हमें फर्स्ट फैक्टर मिल गया कि जब x की वैल्यू -1 है तो पी एक्स हमारा 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 जो होगा वो पी एक्स का फैक्टर होगा। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पी एक्स गिवन है ना, ये जो हमारा पी एक्स गिवन है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारा सब में से हम x प्लस 1 को एज अ फैक्टर बाहर निकाल सके। ठीक है, तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है। एक फैक्टर हमें मिल गया है और वो है हमारा x प्लस 1। तो हम ना इसमें से, इन सब में से x प्लस 1 को कॉमन बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को ना आप एज इट इज लिख दीजिए और इस लास्ट नंबर को भी आप एज इट इज लिख दीजिए। लिख दिया हमने फर्स्ट और लास्ट को। अब ये जो 32 है ना, ये जो 32 है, इसको ऐसे लिखो कि एक नंबर उसका 20 आ जाए। तो हम इस 32 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20x, और जो बच गया, बचा क्या, 12x, 12x, 12x प्लस 20x। देखिए 32x आ गया। अब इस 13 को आप ऐसे लिखिए कि एक नंबर 12 आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं 12x स्क्वायर और 1x स्क्वायर। देखिए, तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा। 13 को लिख दिया 1 प्लस 12, 32 को लिख दिया 12 प्लस 30, 12 प्लस 20, और बाकी नंबर फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज छोड़ दिया। अब देखिए हम इसमें से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 आ गया। इन दोनों में से देखिए प्लस 12x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1 बच गया। इन दोनों में से देखिए 20 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 आ गया। सब में से देखिए x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 सब में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को बाहर निकालेंगे और जो बचेगा उसको अंदर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तोड़कर इसको फैक्टर फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है, इसके आगे 1 है ना, तो इस 1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20। 20 का फैक्टर निकालिए, 2 10 2 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 2 10, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 12 होता है ना, तो हम लिख सकते हैं इसको 1x स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 2x प्लस 10x प्लस 20। देखिए मिडिल टर्म यानी 12 को हमने बस फैक्टर कर दिया, 12 को हमने बस स्प्लिट कर दिया, 2x प्लस 10x 12x हो गया और मल्टीप्लाई करके 20 भी आ गया। तो ये हो गया x प्लस 1। अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, x कॉमन आ गया तो x प्लस 2, यहाँ से
10 कॉमन आ गया तो x+2। अब x+1, x+2 और x+10, ये हमारा बन गया px। देख रहे हैं, ये हमारा फैक्टर हो गया किसका, इसका, इस वाले का। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले एक फैक्टर निकालना होता है, और उस एक फैक्टर को, जो हमारा फैक्टर आ गया है, उसको हमें पूरे में से कॉमन निकाल के जो बचेगा वो क्वाड्रेटिक टर्म बचेगा, क्वाड्रेटिक टर्म को हमें मिडिल टर्म ब्रेक करके बाकी के फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बना के जाइए, ये 100% आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसी का एक और वाला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम कर लेते हैं। ये है कि इफ, ये देखिए, इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 21, फाइंड, आपको क्या निकालना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये निकालना। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमने ना पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, बस इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए जो हमारा गिवन है, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए जो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम इसको पहले निकालेंगे। कैसे, ये जो हमें गिवन है ना, यहाँ से हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16, यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू 16 प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2, ए बी की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो यहाँ पे 21 डाल देंगे, तो ये 16 प्लस 2 1 2 2 2 42, 6 2 8 4 1 5 58, कितना हो गया 58। हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली कितनी, 58। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी हमारा 4 है और ये हमारा 58 है इसकी वैल्यू, और ए बी की वैल्यू 21 है, सारे वैल्यूज हम यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं, 8 + 1 9 5 2 79, 79 आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 9 36, 4 7 21 और 316, आंसर हमारा आ गया 316। ठीक है, तो आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड टू सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपके ना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स गिवन है और आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स गिवन है, फाइंड टू सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो इक्वेशंस है, दोनों में से दो दो सोल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका x प्लस पाई वाई इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट है आपका x प्लस पाई वाई इज इक्वल्स टू 5, तो इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, x के दो वैल्यूज और y की दो वैल्यूज। तो देखिए यहाँ से ना, यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, x क्या हो जाएगा 5 माइनस पाई वाई, यही होगा। ठीक है, अब हमें x और y की दो वैल्यूज निकालने हैं, तो एक हम ऐसे टेबल टाइप का बना लेते हैं, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। y की वैल्यू में हम 0 डालते हैं, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हम y की वैल्यू 1 डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा x इजल टू 5 माइनस पाई इंटू वाई, सो x इजल टू 5 माइनस पाई, x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस पाई, दो वैल्यूज आ गए हमारे, कौन कौन से, द टू वैल्यूज आर 5 0 एंड 5 माइनस पाई 1, ये दो वैल्यूज आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसके दो वैल्यूज निकालना है। ये देखिए 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 9, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 9, इसके हमें दो वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फिर से टेबल बना लेते हैं, छोटा सा एक टेबल,
ठीक है, ये x ये y। एक बार हम y को 0 डाल देते हैं तो ये 0 खत्म हो जाएगा ना, कि y यहाँ के 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा 3x इजिकल टू 9 हो गया, ये हो गया 3x इजिकल टू 9, सो x इजिकल टू 9/3, ये कट के 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक बार हम x को 0 डालते हैं, x की वैल्यू को 0 डाल देते हैं, 0, तो ये x की जब 0 वैल्यू डालोगे तो ये खत्म हो जाएगा, है ना, ये बचेगा 0 इजिकल टू y प्लस 9, सो y इजिकल टू -9, तो y की वैल्यू आ गई -9। तो दो सोल्यूशन हमारे क्या क्या आ गए, एक तो हमारी ये आ गई 3 0 और एक 0 9, 3 0 और एक 0 -9। हमेशा बच्चों x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। देखिए, read the following and form a linear equation in two variables, also find the two solution of your equations। आपको लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल बनाना है, फिर बनाने के बाद उसके दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। एक सिटी का टैक्सी फेयर गिवन है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। अगर आप टैक्सी में 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 8 रुपये देने हैं, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और फिर जैसे जैसे आप नेक्स्ट किलोमीटर जाते हैं, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट किलोमीटर जाते हैं, आपको पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपीज़ देने पड़ते हैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y। आपको डिस्टेंस कवर्ड को x मानना है और टोटल फेयर को y मानना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 तो थोड़ा सा लिख देते हैं, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है, एंड टोटल फेयर इक्वल टू y। ठीक है, टोटल फेयर y ये रुपीज में आएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट किलोमीटर अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो 1 किलोमीटर के लिए आपको कितने देना पड़ते हैं, 8 रुपये। फिर आप नेक्स्ट किलोमीटर जाते हो, एक और किलोमीटर जाते हो मान लो आप, है ना, तो आपको 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड हो जाते हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपीज़ आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट किलोमीटर है यानी हर किलोमीटर के हिसाब से हमारा जो ऐड हो रहा है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर, जितना हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उस हिसाब से हमें 5 रुपीज़ ऐड हो रहा है। यानी मान लो हम इस फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें सिर्फ 3 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो 3 + 5 हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 3 + 5 + 5, फिर ये हो गया 3 + 5 + 5 + 5। अब देख रहे आपको एक सीक्वेंस नजर आएगा, 3 + 5 x, इस तरह का आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा है ना। देखिए फर्स्ट किलोमीटर आपको x की वैल्यू 1 डालनी है, तो फेयर आपको कितना आ जा रहा है, फेयर आ रहा है 3 + 5 × 1 यानी 8 रुपीज़। फॉर 2 किलोमीटर, अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है x की वैल्यू 2 डाल दो, तो फेयर आपका क्या आ रहा है 3 + 5 × 2 यानी 13 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है, और वो सीक्वेंस क्या है, टोटल फेयर जो हमारा आ रहा है, टोटल फेयर हमारा y जो आ रहा है वो आ रहा है 3 + 5x। यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गया। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, इसके दो सोल्यूशन आपको निकालने हैं, तो चलिए ऐसे ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे x यहाँ पे y। अब हम x की वैल्यू अगर 1 डालते हैं, x की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, y की वैल्यू ₹8। ठीक है, x की वैल्यू हम 2 किलोमीटर डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 10 + 3 13 ₹13। तो ये हो गया। If we travel 1 kilometer, we have to pay ₹8. If we are traveling 2 kilometer, we have to pay ₹13. Subsequently, we can find others also, but हमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज निकालने थे और हमने वो निकाल दिया, और हमें जो इक्वेशन बनाना था ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 30 ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी 100% आएगा, आप लिख लो। ठीक है, ये है इन द फिगर POQ। इस फिगर में POQ एक लाइन है। ठीक है, रे OR इस पे एक रे है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। प्रूव दैट ROS, हमें ये प्रूव करना है ये जो ROS है, ये जो एंगल है ये वाला,
ये हाफ ऑफ एंगल QOS और POS होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर बच्चों को इसको भी समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके लिए ना हम सबसे पहले अपनी फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर के बिना हमारा ज्योमेट्री बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद ये एक ऐसे करके बना हुआ आपका, देख लीजिए, यही हमारा फिगर है। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज O, दिस इज R, दिस इज S। ठीक है, और क्या क्या गिवन है इसमें? इसमें हमारा गिवन ये है कि ये 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो गिवन में हमें क्या लिखना है इसमें? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 मार्क्स का। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा गिवन लिख देते हैं, हमारे पास जगह है तो हम यहीं पर लिख देते हैं, छोड़िए नीचे लिख देते हैं। गिवन POQ is a line, एंगल POR इजल टू एंगल ROQ इजल टू 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें और गिवन है OS lying between OP and OR। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है बच्चों? टू प्रूव करना है हमें एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों। देखिए, इसको करने के लिए ना आपको थोड़ा सा बस दो चीजें याद रखनी है। पहली बात, ये देखिए, ये तो हमारा गिवन है ना कि ये एंगल इधर वाला अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना। इसको सबसे पहले हम लिख देते हैं, एंगल ROQ इजल टू एंगल PROP इजल टू 90 डिग्री ईच। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो मेरा ROS है, ये जो मेरा ROS है, ये ROS एंगल, ये एंगल, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? SOQ माइनस ROQ लिख सकते हैं। देखिए, SOQ माइनस ROQ, इस पूरे एंगल में से अगर हम इस 90 डिग्री को माइनस कर दे तो हमारा ROS आ जाएगा, आएगा। बस हमें यही लिखना है, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल ROQ, हो गया 1। ठीक है, अब दूसरा देखिए, आप ध्यान से इधर, दूसरा आप इधर देखिए जरा, ये वाला, हम ROS को ये भी तो लिख सकते हैं कि इस पूरे में से, इस पूरे 90 में से हम इधर वाला माइनस कर दें, 90 में से इधर वाला एंगल माइनस कर दें, यानी ROP में से SOP को माइनस कर दें, ROP में से SOP को माइनस कर दें तो ROS निकल जाएगा। ठीक है, हम यही लिखेंगे, एंगल ROS इजल टू एंगल POR माइनस एंगल SOP। तो अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग वन एंड। ठीक है, अब हम ऐड कर देते हैं इनको। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा, ये जो हमारा है ना, ये देखिए यहाँ पे ROQ और ROP दोनों सेम है, तो ROQ और ROP ये दोनों देखिए सेम ही है ना, ये और ये कैंसिल आउट, हमारा बचेगा क्या? एंगल SOQ माइनस एंगल SOP, फिर ROS तो इधर लाके हम डिवाइड कर देंगे, SOQ माइनस SOP। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, इसको हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आते हैं हम इसी सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। ये देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O so that OB is equal to OC and OA bisect angle A। तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर बनाने के लिए चलिए,
एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है, तो हम सबसे पहले एक एबीसी बना लेते हैं। ये हो गया, दिस इज ए बी सी, ठीक है। ए बी जो है ना वो ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का जो बाइसेक्टर है एंड एंगल बी का बाइसेक्टर ये, और एंगल सी का बाइसेक्टर ये, ठीक है। ये इस पॉइंट ओ पे मिल रहा है। कौन से पॉइंट पे? ओ पे, ठीक है। और हमें ज्वाइन करना है इसको, ओ ए को, ऐसे, ठीक है। यही हमारा फिगर गिवन है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें शो दैट ओ बी, हमें दिखाना ओ बी जो होगा वो ओ सी के इक्वल होगा, और ये जो लाइन ओ ए है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो गिवन, तो बच्चों आप बस यही लिख देना जो गिवन है आपके क्वेश्चन में। गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन सी है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ। टू प्रूफ में क्या करना है बच्चों? टू प्रूफ में हमें दो चीजें दिखानी है, एक तो ये कि ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, और दूसरा ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये दो चीजें, ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान से, इस ट्रायंगल में देखिए आपका गिवन क्या था? प्रूफ हमारे गिवन है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा। इसका मतलब एंगल बी जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा। आपने पढ़ा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल बी क्या हो गया बच्चों? एंगल सी के बराबर हो गया। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया। अब हाफ एंगल बी क्या हो जाएगा? हाफ एंगल सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम दो दो कंप्लीट चीजें, होल ऑफ टू थिंग्स आर इक्वल, देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो एंगल हाफ ऑफ एंगल बी मतलब ये वाला एंगल, और इसके इक्वल हो गया। तो जब एंगल ओ बी सी इक्वल हो गया एंगल ओ सी बी के, इसका मतलब है ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। रीजन क्या लिखेंगे हम? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। क्योंकि OBC OCB के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंगल BOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल एंगल्स होते हैं उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा के लिए हमें ये दिखाना है कि OA जो है वो ACB को भी एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये देखिए इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे अभी। कौन से ट्रायंगल को? एक इस ट्रायंगल को और दूसरा इधर वाले ट्रायंगल को, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, ठीक है। हम इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं OB AB जो है वो AC के इक्वल है। AB इक्वल टू AC एंड OB इक्वल टू OC हमने अभी प्रूव किया, और OA कॉमन। तो SSS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से ये एंगल इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब है OA एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज हम करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। AB इक्वल टू AC गिवन है आपका ये। OB इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया इसको, ठीक है। और OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन। इसका मतलब है ट्रायंगल
AOB is congruent to triangle AOC by SSS criteria। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से ये एंगल इसके इक्वल हो गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT। और जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। दिस इम्प्लाइज AO बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A, ठीक है। तो बच्चों आज हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिया, C और B और C। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके फाइनल में आएंगे। सेक्शन D हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।